So today we are going to see what is sanity testing and smoke testing. Okay. So sanity testing and smoke testing are like the testing performed when we received bill. Okay. So there is some difference between sanity and smoke testing. So let's see what is that different and why this sanity testing is done. Okay. So sanity testing is done when we receive any new build from the development team. Okay. So what is sanity testing? So suppose developer solve something. Okay, there might be something new functionality or new feature is developed, or some defects are resolved. Okay, so at every time whenever the development team will do something, he work on new feature and this feature is implemented from development team. Okay, and then some of the defect which we are logged in previous build, that is fixed. Okay. So we have to check this build, these items or these features are in the latest build or not, means they are working properly or not. So before proceeding with the smoke testing, we have to complete sanity testing. Sanity testing is done when developer deploy new build, and in that new build we are having new features or new defect which was resolved. So we have to check that new feature is is ready to test. ओके, सो इसमें क्या होता है सैनिट टेस्टिंग में, हम लोग जब टेस्टिंग करने वाले हैं तो डेवलपर क्या करते हैं, कुछ नए डिफेक्ट्स होते हैं, जो प्रीवियस डिफेक्ट होते हैं जो उन्होंने रिजॉल्व किए हैं, अभी वो ठीक से चलने वाले हैं डिफेक्ट्स. ठीक है, कुछ नए फीचर्स है, जो नए कुछ रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर उन्होंने कुछ काम किया है. ठीक है, तो ऐसे कुछ चेंजेस रहते हैं जो उन्होंने उनके तरफ से किए हैं, तो हमें चेक करने पड़ेंगे कि वो जो नया फीचर है वो ठीक से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है. जो प्रीवियस वाले डिफेक्ट्स थे वो अभी इस जो नए बिल्ड में आए हुए हैं, न्यू बिल्ड जो डिप्लॉय किया है हमारे इन्वायरमेंट पे, जो इन्वायरमेंट पे हम टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे चेक करना है कि वो ठीक से वर्क हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. सो फॉर दैट रीज़न दे विल डिप्लॉय न्यू बिल्ड. तो इस टाइम पे हम लोग चेक करते हैं कि जो नए फीचर्स या जो रिजॉल्व हुए वाले डिफेक्ट्स है वो ठीक से वर्क होते हैं या नहीं. दे आर वर्किंग एज पर रिक्वायरमेंट और नॉट. तो बेसिकली सैनिटी टेस्टिंग मतलब क्या हम बोल सकते हैं, इज बिल्ड वेरिफिकेशन, और हम इसे ये भी बोल सकते हैं जीरो लेवल टेस्टिंग. जीरो लेवल टेस्टिंग क्यों, क्योंकि जब भी हम टेस्टिंग करने वाले हैं तो इस टेस्टिंग करने वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड वेरीफाई करते हैं. हमारे पास जो बिल्ड आई हुई है उसे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि इस पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं या नहीं. अभी ऑब्वियस सी बात है कि आप जब कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, कैलकुलेटर का आपने प्रोग्राम लिखा है, आपने एक डिजिटल कैलकुलेटर बनाया है, एक ऐप बनाया है. ठीक है, तो उसके लिए आप कैलकुलेशन करोगे तो 2+2 = इसका आंसर आपका कैलकुलेटर 4 देना चाहिए, राइट. लेकिन आपका कैलकुलेटर जब आपको 2+2 का आंसर कुछ ऐसा दे रहा है, तो दिस इज नॉट राइट, राइट, तो ये गलत है. सो फॉर दैट रीज़न हम जो ये चेक करने वाले हैं, तो अगर ये आंसर देंगे तो आगे जाके हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे ये वाले 4 डिजिट्स. तो इनका कैलकुलेशन करके आंसर देख सकते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर डेसिमल कैलकुलेशन. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बाद में देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, 2+2 = 4 आना चाहिए, है ना, दैट इज एक्सपेक्टेड. तो अगर हमारा एप्लीकेशन यही कैलकुलेशन नहीं दे रहा है
नॉट एबल टू गेट 4। तो हम लोग आगे जाके ये कैलकुलेशन चेक करेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जैसे कि sin 30 प्लस cos 50। अभी ये कैलकुलेशन करने हैं हमें, अभी ये कैलकुलेशन जाके करेंगे क्या, नहीं करेंगे, राइट। तो दैट इज अ सैनिटरी ट्रेसिंग। इसलिए हमें बोला जाता है कि जो कुछ भी बिल्ड मिलेगा हमें, अगर कोई नया बिल्ड मिल रहा है तो इसके अंदर कुछ नया फीचर है, तो नए फीचर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे पेजेस जाके देखेंगे, ठीक है, सारे यूआई के ऑप्शंस देखेंगे कि ठीक से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यूआई पे ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में जो वैल्यूज होते हैं वो सब ब्लैंक आ रहे हैं, मतलब मैं सिलेक्ट नहीं करवा वैल्यूज कुछ, ठीक है। फिर बाद में बहुत सारे पेजेस है वहाँ पे उस नए फीचर के, तो वो पेजेस अगर मैं विजिट करके जा रहा हूँ तो मुझे एरर मैसेज शो कर रहा है, डेटाबेस से वैल्यूज नहीं आ रही है, ठीक है, ड्रॉप डाउन में या फिर यूआई पे मुझे कुछ रिपोर्ट्स है, ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स होती है, तो यूआई के रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे रिपोर्ट्स यूआई पे। तो ऑब्वियसली है कि मुझे अगर रिपोर्ट्स देखने होंगे वो वैल्यूज बरोबर आ रही है नहीं आ रही है, इसके लिए मुझे यूआई पे वो इन्फॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी, उसके बाद में जाके देखना पड़ेगा कि वो वैल्यूज अगर मैं क्वेरीज से देख रहा हूँ तो वो वैल्यूज मैच होती है क्या, ठीक है नहीं रिपोर्ट्स की। सो अगर ये मैच ही नहीं हो रहा है, ये कंपलसरी मुझे रिपोर्ट्स के लिए एरर आ रहा है ईमेल पे, मतलब यूआई पे, तो मैं जा सकता हूँ क्या करें, नहीं, तो इसे बोला जाता है बिल्ड वेरिफिकेशन और लेवल 0 टेस्टिंग। So, sanity testing is a kind of software testing performed after receiving a software build with minor changes in code। अभी यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हो सकती है वो देखो, ठीक है। विथ माइनर चेंजेस इन कोड, कोड रिफैक्टरिंग बोला जाता है। माइनर चेंजेस इन कोड मतलब क्या है कि उसको कुछ कोड चेंज किया है, ठीक है, माइनर चेंज किया है कुछ तो, उसके बाद में कुछ नया कुछ आया है, फंक्शनैलिटी नहीं आई है, या फिर फीचर कोई नया आया है, या फिर कोई बग्स है जो फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। जो पिछले इसमें थे, पिछले डिफेक्ट, पिछले बिल्ड में ये डिफेक्ट थे, तो ये डिफेक्ट डेवलपर ने कुछ सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये सब जो नया कुछ आएगा तो इससे हमें चेक करना है कि ये जो बिल्ड है ये टेस्ट करने के लिए सही है यानी, या फिर सब चीज़ें जो अभी तक उन्होंने डेवलपमेंट चीज़ें करके दी है डेवलपर ने वो ठीक से वर्क हो रही है यानी, तो उसे बोला जाता है लेवल 0 और बिल्ड वेरिफिकेशन। क्योंकि ये जब भी हमारे पास बिल्ड आएगा तब हम सैनिटी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद में जाके हम लोग डीप लेवल टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो सैनिटी टेस्टिंग करते वक्त हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि शो स्टॉपर डिफेक्ट्स देखना है, ठीक है। तो सैनिटी टेस्टिंग का मेन डिफरेंस आपको पता चल गया कि सैनिटी टेस्टिंग क्यों यूज होती है, जस्ट टू चेक बिल्ड वेरिफिकेशन। सैनिटी टेस्टिंग की जाती है क्योंकि हम बिल्ड को वेरीफाई कर रहे हैं, बिल्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो बिल्ड वेरिफिकेशन करते वक्त हमारे पास अगर सपोज हमारे पास बहुत सारे अगर एप्लीकेशंस, मतलब ये मिला है, बिल्ड मिला है, ठीक है, बिल्ड मिलने के बाद हमारे पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन हम लोग अगर न्यू रिक्वायरमेंट के ऊपर जाते हैं, न्यू फीचर के ऊपर जाते हैं, तो उस न्यू फीचर को हम लोग टेस्ट ही नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू टेस्ट। वाई? बिकॉज गेटिंग एरर मैसेज when visit अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन का कोडिंग किया हुआ है, अकाउंट सेक्शन बना हुआ है आपका खुद का, तो वो जब आप अकाउंट सेक्शन पे जाते हो, जैसे ही ये कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो अकाउंट सेक्शन पे, वहाँ पे आपको एरर आ रहा है, तो एक नया फीचर है, तो नया फीचर पे अगर एरर मैसेज आ रहा है तो आपको अगर अकाउंट का नेम चेंज करना है तो आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि आपका जो है ये एरर मैसेज जैसे ही आप विजिट कर रहे हो अकाउंट सेक्शन को तभी आ रहा है, तो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी एक्शन, ठीक है।
तो इस टाइम पे हम बोल सकते हैं ये हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट है। हाई प्रायोरिटी एंड हाई सेवेरिटी डिफेक्ट है, लेकिन यस ना, इसके Yes, sir. Yes, sir. इसको सॉल्व के लिए Yes, sir. क्या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ क्या अकाउंट सेक्शन को? आई हैव टू मेक श्योर दैट कि ये एरर नहीं आना चाहिए। जब ये एरर नहीं आएगा तभी जाके मैं चेंज नेम कर सकता हूँ या फिर चेंज पासवर्ड या फिर चेंज मोबाइल नंबर कर सकता हूँ, राइट। विदाउट ये कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, बिल्ड वेरिफिकेशन काम है इसका, ठीक है। बिल्ड वेरिफिकेशन काम है सारे टेस्टिंग का। तो सारे टेस्टिंग हम कर रहे हैं, बिल्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो बिल्ड वेरिफिकेशन करते वक्त हमें ये पता चला कि एरर मैसेज आ रहा है अकाउंट सेक्शन पे। तो हम लोग इस बिल्ड को क्या करेंगे, फेल्ड मार्क करेंगे और वी विल आस्क द डेवलपर टू फिक्स इट as soon as possible because we are blocked for testing account section, लेकिन अभी समझो, मैं amazon.com पे आता हूँ। amazon.com पे आता हूँ, अकाउंट सेक्शन के लिए मैं जब जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर रिटर्न एंड रिफंड्स कर रहा हूँ। तो रिटर्न एंड रिफंड्स करने के बाद मुझे क्या हो रहा है, मुझे एरर मैसेज दिखाई दे रहा है। जैसे मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ मुझे एरर मैसेज दिखाई देता है मेरी वेबसाइट पे, या फिर क्रिएट अकाउंट पेज के लिए देखेंगे, ठीक है। जैसे ही इस पेज के लिए आ रहा हूँ तो मुझे एक एरर मैसेज शो हो रहा है यहाँ पे, और मैं कुछ भी एंटर नहीं कर पा रहा हूँ क्रिएट अकाउंट पेज के लिए। मतलब मैं अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ क्या जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं कर सकता, राइट। तो इसे बोला जाता है बिल्ड वेरिफिकेशन। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो जैसे कि समझो अभी यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट एंड लो हाई सेवरिटी डिफेक्ट्स, मतलब जिनकी प्रायोरिटी बहुत हाई है वैसे ही डिफेक्ट्स को देखेंगे और उस बिल्ड को सॉल्व करेंगे। अगर समझो इस बटन का कलर अलग है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है इन टेक्स्ट में, ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, तब इस बिल्ड को फेल करूँगा क्या? No. अगर हमारे पास हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट्स है और वो काम कर रहे हैं, लेकिन वी आर रिसीविंग सम स्मॉल डिफेक्ट जिनकी प्रायोरिटी और सेवरिटी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन लोगों को, उस डिफेक्ट को हम लोग लॉक तो करेंगे, ठीक है। वी विल लॉक द डिफेक्ट एंड आस्क द डेवलपर टू सॉल्व, but they are not हाई प्रायोरिटी एंड हाई सेवरिटी, मतलब इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट इनफ, सो हम लोग क्या करेंगे, जो हम सैनिटाइजिंग करेंगे, सैनिटाइजिंग करते वक्त हम बिल्ड, अभी देखो ये डिफेक्ट तो लॉक कर लिया हमने, वी हैव लॉक दिस डिफेक्ट एंड वी विल verify this build and continue with testing। तो आपको एक बार समझ में आया होगा कि हम लोग कब करना है इसको फेल, जब भी हम लोगों को हाई प्रायोरिटी सिनेरियो रहेगा और वो हम लोग काम नहीं कर पा रहे, अगर हम लोग ब्लॉक हो गए टेस्टिंग को, तो तभी जाके बिल्ड हम लोग क्या करते हैं, फेल्ड करते हैं। अदरवाइज हम लोग बिल्ड
फेल नहीं करते। अगर हमें लो प्रायोरिटी लो सिविलिटी डिफेक्ट्स मिले हैं तो हम लोग उसे लॉक करेंगे। अगर हमारा काम अगर उससे हो रहा है तो हम लोग उसे पास करके, उस बिल को पास करके उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे। जो भी डिफेक्ट्स मिलेंगे उसे हम लॉक करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सैनिट टेस्टिंग इज नोन एज लेवल 0 और बिल्ड वेरिफिकेशन। इसमें जो है हम लोग सिर्फ शो स्टॉप और डिफेक्ट देखते हैं, और शो स्टॉप और डिफेक्ट मिलने के बाद हम लोग बोलते हैं कि यस दिस इज द फंक्शनैलिटी वी वांट बट दिस इज नॉट वर्किंग, सो प्लीज सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। तो ये बिल्ड फेल होगा, वो फिर से एक नया बिल्ड देंगे जिसपे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ लॉक, क्रिटिकर और ब्लॉकर डिफेक्ट करते हैं। ब्लॉकर मतलब क्या है कि हम लोग ब्लॉक हुए हैं। जैसे कि आप लोग अगर रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, और बिकॉज ऑफ रेनी सीजन आपको क्या हुआ है, रास्ते में एक झाड़ पड़ा हुआ है। तो जब तक वो झाड़ या फिर ट्री, जब तक वो उस रास्ते से निकाल नहीं जाती तब तक आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, राइट। सो वी आर ब्लॉक, ठीक है नहीं। तो उस टाइम से ही ब्लॉकेज है, जब तक आपका जो वो डिफेक्ट है जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक आप ब्लॉक फॉर टेस्टिंग के लिए। ठीक है, द गोल इज टू डिटरमाइन दैट द प्रपोज फंक्शनैलिटी वर्क रफली एज एक्सपेक्टेड। इफ सैनिट टेस्टिंग फेल द बिल्ड इज रिजेक्टेड टू सेव द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन मोर रिगरस टेस्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका जो सैनिट टेस्टिंग है वो फेल होगा, रिजेक्ट अगर फेल्ड होगा, तो हम लोग का क्या टाइम और ये ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। तो हम लोग रफली चेक करते हैं कि वो फंक्शनैलिटी डीप लेवल टेस्टिंग करने के पहले नॉर्मली सब ठीक से चल रहा है क्या, तो आगे जाके मैं स्मोक टेस्टिंग कर सकता हूँ और भी ज़्यादा डीप लेवल में जाके टेस्ट केस एग्जीक्यूशन का पार्ट है समझो। ठीक है, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है। तो ऑब्वियसली अगर सैनिटी फेल हो रहा है तो मतलब है क्या स्मोक टेस्टिंग करने की या फिर एग्जीक्यूशन करने की टेस्ट केसेस की नहीं, राइट। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। The objective is not to verify roughly the new functionality, but determine that the developer has applied some relationality sanity while producing the software. Obvious सी बात है कि हम लोग ज़्यादा डीप लेवल में जाके टेस्ट नहीं करने वाले, राइट। हम लोग सिर्फ चेक करने वाले कि जो भी एक्सपेक्टेड है वो एप्लीकेशन से, वो एक्सपेक्टेड विदाउट टेस्ट केसेस। अभी टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें रफली चेक करना है कि वो एप्लीकेशन किस तरह से है। बिकॉज ऑफ वी हैव राइटिंग द टेस्ट केसेस ऑन दैट फीचर, उसके ऊपर हमने टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, तो हमें पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है उस एप्लीकेशन से, राइट। सो हमें उतना अगर नॉलेज है तो हम लोग विदाउट टेस्ट केसेस तो देख ही सकते हैं कि फीचर इंप्लीमेंट हुआ है तो वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर दे रहा है या नहीं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर चेकिंग। तो इसमें क्या है, हैप्पी पाथ चेक करना होता है। हैप्पी पाथ मतलब क्या होता है, देखो, तो कोई भी अकाउंट रहेगा, कोई भी ऑर्डर रहेगा, तो इसका अमेजोन का अकाउंट या फिर कौन सी भी वेबसाइट रहने दो, तो आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले आपका साइन इन होगा, मतलब आपने अगर साइन इन नहीं किया होगा तो साइन इन करना पड़ेगा। उसके बाद में लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद आप क्या करोगे, होम पेज पे जाओगे। होम पेज पे जाने के बाद आप प्रोडक्ट पेज देखोगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स देखोगे, हाँ बहुत सारे प्रोडक्ट डिटेल्स पेज। प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे जाओगे, उसके बाद में ऐड टू कार्ट करोगे और बाय नाउ करोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आप चेकआउट पेज पे आते हो, ठीक है। चेकआउट पेज आने के बाद आप ये करते हो, पेमेंट कर लेते हो। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद में वो अकाउंट से वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। उसके बाद में ऑर्डर प्लेस होने के बाद ऑर्डर लिस्ट में जाके आप देखेंगे कि डिलीवरी डेट क्या है, और उसके बाद में आपको अगर चाहिए तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू प्लेस द ऑर्डर, सो दिस इज़ अ हैप्पी पाथ। मतलब आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, साइन इन से शुरू करोगे या फिर लॉग इन से शुरू करोगे। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आप लॉग इन करोगे और ऑर्डर सेक्शन तक आप देखोगे। आपको लॉग आउट करना होगा तो करोगे और ना नहीं करोगे। आप अगर पर्सनल लैपटॉप रहेगा या फिर पर्सनल मशीन रहेगी तो उसके ऊपर लॉग आउट करना है या नहीं करना है वो आपकी ज़रूरत, आपके पास है ना। तो दिस इज व्हाट हैप्पी पाथ लुक्स लाइक। इसे बोला जाता है हैप्पी पाथ। हैप्पी पाथ वर्क हो रहा है या नहीं।
तो हम लोग कभी भी सैनिटरी टेस्टिंग करेंगे तो हम लोग कभी पाथ के लिए देखिए। कभी पाथ मतलब क्या है कि हमारा एक मोटिव क्या है। जैसे कि हम लोग जर्नी कर रहे हैं पुणे टू मुंबई, तो हम लोग अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से जा रहे हैं तो हमारा हैप्पी पाथ होना चाहिए, हैप्पी जर्नी होनी चाहिए। हैप्पी जर्नी क्यों बोला जाता है कि हम लोग जो है मुंबई टू पुणे जाने वाले हैं ट्रेन से, तो हमारी जर्नी हैप्पी होनी चाहिए, मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इन द सेम मैनर कि आप लोग जब सैनिटरी टेस्टिंग करोगे तो आपका हैप्पी पाथ वर्क होना चाहिए। क्लियर है? समझ यस में आ सर। रहा है? अभी बात इस सिंपल कि जो आपका फीचर आया है नया, कोई भी फीचर आया होगा, ठीक है। तो जैसे कि अमेजोन फीचर में आपको देखते हो बहुत सारे फीचर्स रहते हैं amazon.in पे, ठीक है। इसके रिचार्ज करने वाला फीचर है, ठीक है। फिर उसके बाद में है ट्रेन टिकट बुक करने वाला फीचर है, ठीक है। तो आप रिचार्ज सेक्शन करते हो तो ऑब्वियसली हो जाएगा रिचार्ज सेक्शन, ठीक है, रिचार्ज हो जाएगा जाएगा, ठीक है नहीं। और उसका हैवी पाथ मतलब क्या, आप ऑर्डर प्लेस करके देखने वाले हो। अभी आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो मतलब अमेजोन पे से, ठीक है। आप ट्रेन टिकट बुक करने वाले अमेजोन पे से, तो जब भी देखो जैसे ये अभी होता है ट्रेन टिकट बुक IRCTC से, तो अगर आप अमेजोन पे से टिकट बुक कर रहे हो ना, तो IRCTC से कांटेक्ट करना पड़ेगा अमेजोन पे को, तो मतलब सीट तो बुक हो रही है। उसके बाद में आपको जो लॉगिन है वो IRCTC से करना होगा, पेमेंट करना होगा। पेमेंट जो है वो अमेजोन पे से हो सकता है या फिर बैंक से हो सकता है, लेकिन अभी समझो IRCTC का सर्वर ही डाउन है, ओके। तो तब आपका ट्रेन टिकट बुक होगा क्या अमेजोन पे से? नहीं। नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई हैप्पी बात नहीं वर्क होगा, क्योंकि IRCTC से प्रॉब्लम है ना, लेकिन नहीं। तो हमें वही चेक करना होता है कि ऑर्डर प्लेस करना है, ट्रेन टिकट बुक करना है, लेकिन हमें इसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो दैट इज वाट हम लोग हैप्पी बात चेक करते हैं कभी भी कुछ भी नया फीचर आएगा। रिचार्ज सेक्शन करोगे तो रिचार्ज सेक्शन का आपका जो ऑपरेटर है, समझो जियो, जियो का जो है सर्वर डाउन है, तो आपका ऑर्डर सेलेक्ट मतलब प्लेस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपको जहाँ से डेटा चाहिए ऑब्वियसली वहाँ से सर्विस नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली आपका हैप्पी पाथ नहीं होगा, तो उसे बोला जाता है हैप्पी पाथ, ठीक है। आगे देखते हैं। सैनिटरी टेस्टिंग हम लोग जब भी करेंगे तो हमें कुछ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एवरी टाइम वी आर डूइंग फॉर सैनिटरी टेस्टिंग, तो हमें कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान करना पड़ेगा। अभी मेनली जो फंक्शनैलिटी है उस एप्लीकेशन की, जो फीचर्स है उसे तो हम टेस्ट करने वाले ही हैं, वो तो हमारी बेसिक नीड है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हम लोग जो है ये 4 फीचर्स चेक करते हैं, मतलब ये 4 स्टेप्स करते हैं। पेज वैलिडेशन, लिंक वैलिडेशन, टैब एंड GUI वैलिडेशन, तो ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। पेज, अभी हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस रहेंगे, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं। अभी ये मुझे देखो, हमें कुछ नया मिला है इस फील्ड में, ठीक है, इस वेबसाइट में, तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट करते वक्त आप हमारे हमारे अबाउट पेज पे, अबाउट अस पेज पे जाएंगे, कोर्सेज पेज पे जाएंगे, बैच पे जाएंगे, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे। अभी ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग पेजेस हैं, ठीक है। तो इन अलग अलग पेजेस पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और ये सब ठीक से दिख रहा है या नहीं, है। तो ये हो गया पेजेस, ठीक है। उसके बाद में लिंक्स, अब ये देखो लिंक जा रहा है, अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो वो ये होम पेज पे जाना चाहिए, ये हो रहा है क्या? देखो मैं क्लिक भी करता हूँ तो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिंक दिया ही नहीं, तो ये लिंक काम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ होम पे, तो देखो ये होम पे चला गया, लेकिन अबाउट अस पेज में फिर ये लिंक है, तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जा रहा क्या वापस? नहीं जा रहा, मतलब ये लिंक काम नहीं कर रही। अलग अलग टैब्स रहेंगी, अभी अलग अलग टैब्स में मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो अलग अलग टैब्स ओपन होने चाहिए, और उसके बाद में GUI वैलिडेशन। तो GUI में कुछ आपको गलत लगती है, जैसे मुझे ये गलत लग रहा है, यहाँ पे देखो सोशल मीडिया कनेक्ट, जहाँ से यहाँ पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक है, तो यहाँ पे 3 ये है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, ये तीनों हैं, ठीक है।
टैब वैलिडेशन, यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, फोकस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इस पे चला जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ एंटर करता हूँ, मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ कुछ, रिक्वेस्ट सेंड हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है आपको, गैप नहीं है, स्पेसिंग नहीं है इसके अंदर, बाकी सब इसका देखो फॉर्मेट। तो ये सब हम चेक कर सकते हैं सैनिटरी टेस्टिंग में, ठीक है। हमें चेक करना है कि पेज वैलिडेशन आ रहा है, मतलब हर पेज ओपन हो रहा है, हर पेज दिखाई दे रहा है अच्छे से। लिंक वैलिडेशन मतलब जितने भी लिंक्स है हमारे एप्लीकेशन की, वो क्लिक करके देखेंगे कि वो क्लिक हो रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद होम पे क्लिक कर रहा हूँ, तो होम पे क्लिक करने के बाद मैं हम अबाउट अस पेज पे जाता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये तो ऑब्वियसली पहली बात तो जा ही नहीं रहा है, जा रहा है तो वो अबाउट अस पेज पे जा रहा है। तो दिस एक्सपेक्टेड था कि हम लोग होम पेज पे जाएंगे, लेकिन ये मुझे अबाउट यूजर पे लेके जा रहा है, तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो लिंक को जाना था होम पेज पे, लेकिन वो आ रहा है होम अबाउट अस पेज पे, ठीक है नहीं। तो दिस इज व्हाट लिंक वैलिडेशन। टैब वैलिडेशन मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टैब्स रहेंगे हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो वो टैब्स ओपन होने चाहिए कभी कभी, और कभी आप फॉर्म भरते हैं, ये वाले भी फॉर्म्स टैब्स है, तो टैब्स भी ओपन होने चाहिए। और GUI वैलिडेशन, तो GUI में देखो आपको ये एरर्स मिल रहे हैं छोटे छोटे, तो ये भी हम चेक करेंगे। जो भी UI का डेटा आ रहा है, जैसे अभी इमेज ही नहीं आ रहा है आप वर्सेस में, अब ये इमेज ही नहीं आ रहा है, आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, तो इमेज कैसा आता है, आपको ठीक है जाने दो। आपको समझ में आना क्या क्या चेक करना है चैनल टेस्टिंग के वक्त। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जब अभी कोई भी फील्ड मिलता है, ठीक है, तो वो स्टेबल है क्या नहीं चेक करने के लिए हम लोग सैनिटरी टेस्टिंग करते हैं। रिलेटिवली स्टेबल बिल्ड्स आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग, तो ये चेक करने के लिए हम लोग सैनिटरी टेस्टिंग करेंगे। सैनिटरी टेस्टिंग पास हो जाएगी तभी हम सिस्टम एंड रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। तो ये आगे जाएंगे, आगे जाके समझेगा हमें क्या करना है, ठीक है। तो जब हमें क्रिटिकल फंक्शनलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए हम लोग स्मोक टेस्टिंग करते हैं। तो हम लोगों को जब भी कोई बिल्ड मिलेगा, ठीक है, तो वो बिल्ड मिलने के बाद सबसे पहले हम लोग सैनिटरी टेस्टिंग करेंगे। न्यू बिल्ड मिला है हमें, तो सॉरी, न्यू बिल्ड रिसीव होने के बाद वी विल गो फॉर सैनिटरी टेस्टिंग। सैनिटरी टेस्टिंग का बिल्ड अगर पास हुआ है तब जाके हम लोग स्मोक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो स्मोक टेस्टिंग क्या होती है ये देखेंगे, ठीक है। Smoke testing is a software testing technique performed past software build to verify that critical functionality of software are working fine. ओके, तो हमारा जो कुछ भी नया फीचर है, जिसके हमने इसके ऊपर देखा था अभी, ये वाला फीचर रिचार्ज फीचर, ठीक है। तो रिचार्ज फीचर का हमने अभी बात चेक किया पहले, ठीक है। तो रिचार्ज फीचर का हमारे यहाँ पे बात चेक किया, अगर रिचार्ज हमारा ठीक से हो रहा है, ठीक है, हमने चेक किया, तो वो इसमें स्क्रिप्टेड नहीं था कुछ, ठीक है। ये कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ये जो हमारी सैनिटरी टेस्टिंग होती है दिस विल नॉट बी स्क्रिप्टेड।
स्क्रिप्टेड मतलब क्या कि हमारे पास कभी भी हम लोग टेस्ट केस या फिर कुछ एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ये अनस्क्रिप्टेड होती है कभी भी। और स्मोक टेस्टिंग जो है वो हमारी स्क्रिप्टेड होती है। जैसे कि हमें कुछ टेस्ट करना होगा फीचर इन डीप लेवल टेस्टिंग करनी होगी कोई फीचर की। डीप लेवल टेस्टिंग करनी होगी किसी फीचर की, तो हम लोग क्या करेंगे, उस फीचर को स्क्रिप्ट करेंगे, मतलब हमें टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे उसके ऊपर, और उसमें जाके फिर उसको चेक करना पड़ेगा। सो दैट इज अ स्क्रिप्टेड, कि ये फीचर चेक करने के लिए हमने पहले सैनिटी टेस्टिंग की जो अनस्क्रिप्टेड थी। अनस्क्रिप्टेड में हमने देखा कि वो एप्लीकेशन जो है वो टेस्ट करने के लिए एलिजिबल है, तो हम लोग उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट किस तरह से करेंगे, तो हमारे पास कुछ टेस्ट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे कि हमारे पास टेस्टिंग के लिए टेस्ट केसेस है, तो वो टेस्ट केसेस हम एग्जीक्यूट करके उस एप्लीकेशन कितना स्टेबल है वो देखेंगे। ठीक है। In main purpose of smoke testing is to check core or critical functionality is working as per the expectation, and if we found any defect, we will log defect and ask the developer to solve it। सिंपल सी बात है। अगर मैं रिचार्ज सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, रिचार्ज सेक्शन के ऊपर मुझे टेस्ट केस लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कोर फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग कर रहा हूँ इन डीप लेवल, है कि नहीं। अभी मेरे पास टेस्ट केसेस है, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके मेरे पास जितने टेस्ट केस है, मेरे पास समझो 15 टेस्ट केस है इस फीचर को टेस्ट करने के लिए। ओके, आई हैव 15 टेस्ट केसेस टू टेस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये 15 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करूँगा, वन बाय वन उनको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद मैं देखूँगा कि कौन कौन से टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं और कौन कौन से फेल्ड हो रहे हैं। तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि 15 में से 10 टेस्ट केस पास हो रहे हैं और 5 टेस्ट केस फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो जो 5 टेस्ट केस फेल होंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिफेक्ट्स लॉक करूँगा, ठीक है नहीं। डिफेक्ट लॉक करूँगा और डेवलपर को बोलूँगा, असाइन कर दूँगा सॉल्व करने के लिए। तो डेवलपर क्या करेगा, ये जो डिफेक्ट्स है, ठीक है, अभी मेरी एक्टिविटी थी, ठीक है, अभी ये डिफेक्ट मैंने लॉक कर लिया। अभी मेरा एक टास्क था एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस का, टेस्ट केसेस और रिचार्ज सेक्शन। ठीक है, रिचार्ज के लिए मेरे पास इसे 3 घंटे दिए थे, तो ये 3 आवर्स के इसमें मैंने इसका सब टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूट कर लिया। इसमें मेरे 10 टेस्ट केस पास हो गए, 5 फेल हो। तो जब मैं इस टेस्ट को मतलब एग्जीक्यूट करने वाला, तब मैं इस टास्क को इन प्रोग्रेस करूँगा। अभी मेरा ये टास्क खत्म हो गया है, तो मैं इसे इन प्रोग्रेस से डन मार्क करूँगा। ठीक है, तो डन मार्क करने के बाद मेरे 10 टेस्ट केस पास हुए और 5 फेल्ड हुए थे। ठीक है, तो जब 5 फेल हुए, तो जब तक ये टेस्ट केसेस फेल्ड कब तक रहेंगे, जब तक मुझे न्यू बिल्ड नहीं आता। और न्यू बिल्ड में मुझे ये 5 डिफेक्ट्स, मतलब जो टेस्ट केसेस में मैंने डिफेक्ट लॉक किए, वो सब डिफेक्ट क्लोज नहीं हो जाते। ठीक है, अभी नया बिल्ड आया, नया बिल्ड में मुझे ये फिक्स करके दिया है, ऐसा डेवलपर बोल रहा है कि ये डिफेक्ट सॉल्व हुए, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ तो वो फिर से ओपन हो रहे हैं, री ओपन हो रहे हैं, मतलब वो फिर से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर से मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो नहीं दे रहे, तो मैं उसे फिर से रीओपन करूँगा, डेवलपर को बोलूँगा फिर से सॉल्व करो। सो ही विल अगेन आई विल आस्क हिम टू सॉल्व इट, वो फिर से एक बार सॉल्व करेगा डिफेक्ट। तो जब तक ये रीओपन होने के बाद जब तक ये क्लोज नहीं होगा, तब तक मैं एग्जीक्यूट करके, मतलब है कि मेरा जो टेस्ट केसेस है, ये जो 5 फेल टेस्ट केसेस है नहीं, राइट। तो जब मेरे टेस्ट केसेस के लिए डिफेक्ट सॉल्व होना, क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब जाके मैं इस 5 फेल टेस्ट को री एग्जीक्यूट करूँगा। री एग्जीक्यूट करने के बाद मैं इसको पास मार्क करूँगा, क्योंकि डिफेक्ट सॉल्व हुआ है तो उनको भी पास होना ही है। ठीक है, तो तब जाके ये फीचर पूरा स्टेबल हो जाएगा, ठीक नहीं। 15 टेस्ट केस है, 15 टेस्ट केस के सबके सब पास हुए हैं, ठीक नहीं, तब मैं बोल सकता हूँ कि ये एप्लीकेशन स्टेबल है अब। या फिर ये जो है रिचार्ज सेक्शन जो है, तो ये जो है स्टेबल है बोल सकता हूँ मैं अभी, ठीक नहीं, जैसा ना।
यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका ऑब्जेक्टिव है स्मोक टेस्टिंग का। तो इसे एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं करनी है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग मतलब क्या है कि जैसे हमने बीबीए ईसीपी देखा था, तो बीबीए ईसीपी से क्या करते हैं हम लोग कि नॉर्मली हमारे पास 6 कंडीशन होते हैं बीबीए के लिए, और ईसीपी के लिए 5 कंडीशन होती है। तो उतना ही हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि स्मोक टेस्टिंग करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है उसको। हमें जितना है जो उसकी कोर फंक्शनैलिटी है उतना ही चेक करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हमें कुछ अप्रोचेस लेने पड़ते हैं जो हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। जैसे कि बीबीए ईसीपी कर रहे हैं, तो उससे हमारा टाइम बच जाता है और हम लोग प्रॉपरली देख रहे हैं कि वो एप्लीकेशन किस तरह से वर्क हो रहा है और कितना वर्क हो रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, वेरीफाई द एप्लीकेशन लॉन्चेस सक्सेसफुली, चेक दैट यूआई इज रिस्पॉन्सिबल, चेक क्रिटिकल फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या होता है, आप जब एक कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये देखो आईफोन iPad 5, तो ये क्या है हर एक मोबाइल के लिए अच्छे से दिखना चाहिए। जैसे कि आईफोन 12 में ये वेबसाइट इस तरह से दिख रही है, कुछ गलती नहीं हो वो मतलब दिखनी चाहिए आपको, कोई ऑप्शन इधर से उधर नहीं होना चाहिए। फिर बाद में पिक्सल 5 पे आपकी एप्लीकेशन ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो सब ठीक से दिख रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या है कि अगर मोबाइल पे भी आप चेक कर रहे हो वेबसाइट, मोबाइल पे भी अच्छे से दिखना चाहिए। तो जो है आपका जो स्मोक टेस्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्मोक टेस्टिंग करते वक्त हम लोग सैनिटी टेस्टिंग करेंगे, प्लस उसमें ट्रबल शूटिंग करेंगे, प्लस स्मोक टेस्टिंग विल डू सैनिटी टेस्टिंग प्लस पैकेज वैलिडेशन। तो ट्रबल शूटिंग मतलब क्या है, सैनिटी टेस्टिंग करते वक्त हम लोग सैनिटी टेस्टिंग भी करते हैं स्मोक के लिए। पहले सैनिटी टेस्टिंग के लिए बिल्ड वेरीफाई करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट केसेस। एग्जीक्यूट करते वक्त मुझे कुछ प्रॉब्लम मिला है, ठीक है। जैसे मेरा लॉगिन फंक्शनलिटी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लॉगिन फंक्शनलिटी मेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लॉगिन फंक्शनलिटी अगर मेरा काम नहीं करता है तो मुझे चेक करना है कि ये डिफेक्ट कहाँ से आ रहा है। चेक वाई वी आर गेटिंग दिस डिफेक्ट, ठीक है। तो ये किस तरह से चेक करते हैं देखो। अभी समझिए कि वेबसाइट रहेगी कौन सी भी, ठीक है। तो इस वेबसाइट के इंस्पेक्ट सेक्शन में जाने का, उसके बाद में हमें नेटवर्क सेक्शन मिलता है, ठीक है। तो नेटवर्क के कंसोल में, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ एक्सेप्शन मिलते होंगे, ठीक। तो यहाँ पे जाकर देखना है आपको जो भी एरर रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अनचेक्ड रन टाइम, लास्ट एरर द लिसनर इंडिकेट सिंक्रोनाइज है। तो ये कुछ एरर आपको मिलते हैं, तो नेटवर्क सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा, या फिर कंसोल पे देख सकते हो। तो देखो कंसोल पे इतने एरर्स आ रहे हैं, तो एक्चुअली दिखा देगा आपको कि ये नेटवर्क से या फिर कंसोल से क्या क्या एरर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से एरर आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा एपीआई से एरर आ रहा है या कहाँ से एरर आ रहा है। तो एरर कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, डेटाबेस से आ सकते हैं, एपीआई से आ सकते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो डिफेक्ट है वो किस तरह से आ रहा है। तो वो हो गया ट्रबल शूटिंग। उसके बाद में होता है पैकेज वैलिडेशन। अब समझो मेरा जो एरर है वो मेरा कोई टेबल है, ठीक है, लॉगिन का या फिर कुछ भी टेबल रहेगा डेटाबेस में। तो उस टेबल में आ रहा है मुझे प्रॉब्लम। तो मुझे ट्रबल शूटिंग से सब पता चल गया कि मुझे ये एरर जो है डेटाबेस के कोई टेबल से आ रहा है, ठीक है, या फिर एपीआई है एपीआई से आ रहा है। तो ये हो गया ट्रबल शूटिंग, मतलब मेरा प्रॉब्लम क्या है मेन मैंने वो फाइंड किया। और पैकेज वैलिडेशन मतलब वो डेटाबेस के उस टेबल में जाके मुझे जो भी एरर आ रहा था, जैसे कि देखो ये एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं जो हूँ इंटीजर वैल्यू, मतलब उस टेबल का जो है वो इंटीजर फॉर्मेट है, मतलब मैं सिर्फ इंटीजर नंबर ही एंटर कर सकता हूँ, ठीक है।
लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे इंटीजर्स भी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे नंबर है मेरा, ठीक है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ 1 2 3, तो अगर ये एंटर करूँगा मैं नेम के फील्ड में, नेम के फील्ड में तो स्ट्रिंग भी आना चाहिए वैसे, ठीक है। समझो एक टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स में मैं ये एंटर एक्स कर रहा टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे एरर ऑब्वियसली आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर अवेलेबल रहेंगे, है कि नहीं। अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में, इस इनपुट बॉक्स में मैं अगर 2 3 3 डालता हूँ नंबर, तो ये ऑब्वियसली लेगा। लेकिन मैं यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट भी डाल रहा हूँ, कैरेक्टर्स भी डाल रहा हूँ और डिजिट्स भी डाल रहा हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली एरर देगा वो, राइट, ठीक है नहीं। तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये एरर मुझे आ रहा है तो डेटाबेस में जाके इसका जो है इंटीजर से लेके मुझे varchar करना पड़ेगा, डेटा टाइप, है ना। varchar, तो varchar क्या करता है, नंबर भी एंटर करते देता है आपको और कैरेक्टर भी एंटर कर देता है। अगर मैं इसका ये चेंज करके फिर से अगर मैं बिल्ड रिपीट करता हूँ, फिर से अगर मैं चेक करता हूँ, तो अगर मैं ये डालने के बाद मुझे एरर आएगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके क्या किया है, चेंज किया है उसका नंबर जो है, varchar जो है, कैरेक्टर बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये डेटाबेस में है varchar। मुझे पता नहीं आपके जावा में है या नहीं। तो जावा में आपने इंटीजर देखा होगा, राइट, इंटीजर और स्ट्रिंग देखा होगा, है कि नहीं। तो varchar भी एक डेटा टाइप होता है, उसमें यस आप सर। एंटर कर सकते हो। तो ये डेटाबेस का टाइप ये है। तो इस तरह से आप देखोगे तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस टाइम पे मैंने क्या किया, स्मोक टेस्टिंग करते वक्त पैकेज मतलब ट्रबल शूट भी किया है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है और उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो भी चेक कर सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग चेक करने वाले हैं तो स्मोक टेस्टिंग करते वक्त हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, हम लोग CRUD ऑपरेशंस चेक करेंगे। CRUD ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? CRUD ऑपरेशंस होते हैं क्रिएट, रिट्रीव, CRUT, क्रिएट, हम लोग कुछ नया डेटा क्रिएट कर रहे हैं, रिट्रीव, पिछले वाला डेटा क्रिएट किया हुआ है तो उसे हम रिट्रीव कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। इस डेटाबेस से कुछ मुझे वैल्यू वापस लेनी है, चेक करनी है डेटाबेस में क्या सेव है, तो वो कुछ एग्जिस्टिंग इसके डेटा है उसे मैं अपडेट कर रहा हूँ और प्रीवियस डेटा है उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ये CRUD ऑपरेशन हम लोग करते हैं हर बार, कभी भी कोई फीचर रहेगा तो ये CRUD ऑपरेशन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। अभी इसमें डिफरेंसेस क्या है स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटी टेस्टिंग में? स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटी में डिफरेंस क्या है? स्मोक टेस्टिंग हैज़ अ गुड goal to verify stability, where sanity testing is check for rationality, quality is based being based on। मतलब सैनिटी में क्या कर रहे हैं हम लोग, कि चेक कर रहे हैं कि वो एप्लीकेशन कितना मतलब ये है, चेक कर सकते हैं क्या उसकी क्वालिटी हम लोग इन डेप्थ जाने के लिए। लेकिन स्मोक टेस्टिंग में हम लोग उसे स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है, राइटिंग एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस और चेक कर रहे हैं फिक्स वे डिफेक्ट चेक करके उसे स्टेबल बनाना है, ठीक है। Smoke testing is done by both developers और tester, where sanity testing is done by testers, ठीक है। स्मोक टेस्टिंग करनी है तो स्मोक टेस्टर डेवलपर भी कर सकता है, टेस्टर भी कर सकता है। लेकिन सैनिटी करनी होगी तो सैनिटी करनी होगी तो हमें टेस्टर्स ही लगते हैं, ठीक है। सैनिटी टेस्टिंग मतलब क्या है, बिल्ड वेरीफाई करना है। तो टेस्टर का काम ही क्या है कि बिल्ड वेरीफाई करना है, बिल्ड टेस्टिंग करना है। तो टेस्टिंग एक्टिविटी जो भी रहेगी, बिल्ड अगर डेवलपमेंट को जाना है, डेवलपमेंट टीम से अगर हम लोग डेमो देने जा रहे हैं यूएटी को, क्लाइंट को, तो हमें ही पूछा जाएगा कि बिल्ड स्टेबल है या नहीं, है ना। तो ये एप्लीकेशन में जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो हमें ही एज अ टेस्टर सॉल्व करना है। स्मोक टेस्टिंग इज डॉक्यूमेंटेड, स्क्रिप्टेड, whereas sanity testing is not, ठीक है। One of the best industry practice is to conduct a daily build and smoke test in every software product। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपको कुछ नया बिल्ड मिलता है, डेली बिल्ड अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग करते वक्त आपको स्मोक टेस्टिंग करना चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिस बोला गया है। जब भी आपको नया कोई बिल्ड मिलता है तो आपको टेस्ट करना होगा। तो ऑब्वियसली कोई भी नया टेस्ट आया मतलब बिल्ड आएगा तो आप सबसे पहले सैनिटी टेस्टिंग करोगे, और अगर इसमें कुछ नए फीचर्स आएंगे तो उसका स्मोक जाकर टेस्ट करने वाले, ठीक है। बोथ स्मोक एंड सैनिटी टेस्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैन्युअली और यूजिंग द ऑटोमेटेड टूल।
तो स्मोक टेस्टिंग जो है वो मैन्युअली करेंगे। मैन्युअली कैसे करेंगे, हमारे पास टेस्ट केस रहेंगे, वो टेस्ट केस रन करते हैं। सैनिटी कैसे करेंगे, ये तो अनस्क्रिप्टेड है तो ये मैन्युअली भी कर सकते हैं यूजिंग ऑटोमेशन टूल। तो जब आगे जाके आप ऑटोमेशन सीखोगे तो ऑटोमेशन के टाइम पे आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने वाले हो, ठीक है। तो आप टेस्ट केस के साथ भी, ऑटोमेशन के साथ भी आप सैनिटी एंड स्मोक कर सकते हैं। व्हेन ऑटोमेटेड टूल्स आर यूज्ड, द टेस्ट केसेस आर ऑफ्टन इनिशिएटेड बाय सेम प्रोसेस दैट जनरेटेड द बिल्ड इटसेल्फ। ओके, तो हम लोग जब ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखेंगे तो ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के बाद जैसे ही कुछ नया बिल्ड आता है, ओके, तो उसी टाइम पे हमारा क्या होगा, सूट रन होगा। जैसे देखो मैंने कुछ टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं स्मोक टेस्टिंग या फिर सैनिटी टेस्टिंग, कौन सी भी टेस्टिंग। ये टेस्ट केसेस कम्प्लीटली है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने कुछ टेस्ट केसेस बना के रखे हैं और जब भी मेरे इसमें कुछ नया बिल्ड डिप्लॉय होता है या फिर डेली मेरे कुछ 15 टेस्ट केसेस है या फिर 25 टेस्ट केसेस है, वो मुझे रन करने हैं, तो मैन्युअली मैं जाके रन कर सकता हूँ सूट्स यूजिंग ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन में क्या करूँगा, मुझे सिर्फ क्या करना है, स्टार्ट बटन दबाना है, स्टार्ट दी टेस्ट केस एग्जीक्यूशन करके। तो जैसे भी ये बटन दबाऊंगा तो मेरे जो टेस्ट केसेस रहेंगे 25 और 25 टेस्ट केसेस, ये 25 रन होंगे। तो ये 25 टेस्ट केसेस जो है एक सूट में होंगे, ठीक है। तो इस सूट को मैं जैसे ही रन करूंगा तो 25 टेस्ट केसेस पास होंगे, मतलब एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद मुझे एग्जीक्यूशन के बाद पता चलेगा कितने टेस्ट केस पास हुए हैं, कितने टेस्ट केस फेल हुए हैं, ठीक है। 25 में से मुझे समझ में आएगा कि ओके 23 टेस्ट केस पास हुए हैं और 2 टेस्ट केस पास हुए। तो इसका ऑटोमेशन का यूज ही क्या है कि हम लोगों को मैन्युअली टेस्ट करते नहीं बैठना है। मैन्युअली करेंगे तो हमें जब भी कुछ नया बिल्ड आएगा तो हमें सैनिटी टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग करने पड़ेगी मैन्युअली, क्योंकि वो मैन्युअली कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए कोई ऑटोमेशन का टूल नहीं। तो ऑटोमेशन से क्या होगा कि आपको सिर्फ ओके बटन दबाना है और ये टेस्ट केसेस रेडी रखना है, ये स्क्रिप्ट रेडी रखना पड़ेगा आप टेस्ट केसेस। मैन्युअली भी हम लोग मैन्युअली एक्सेल शीट में टेस्ट केस लिखते हैं, राइट। इस तरह से टेस्ट केस लिखते हैं हम लोग इस पे मैन्युअली में। लेकिन ऑटोमेशन में क्या होता है, कोड होता है तो वो कोड को रन करते हैं, ठीक है। तो ये कोड को रन करने के लिए हम लोगों को ऑटोमेशन लगता है, मतलब उसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है। अगर मैन्युअली कर रहे हैं तो इसी को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे पास डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल रहेगा तो इसको हम लोग मैन्युअली करेंगे। ऑटोमेशन रहेगा तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेशन के टूल के लिए सिर्फ स्टार्ट टेस्ट केस एग्जीक्यूशन करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। हमें कुछ 5-10 मिनट के अंदर हमें वो टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट मिल जाएगा। अगर 25 के 25 टेस्ट केसेस, 25 और 25 टेस्ट केसेस सब लोग पास हो रहे तो क्या ये बिल्ड स्टेबल है। अगर 2 फेल हो रहे तो हमें जाके चेक करना पड़ेगा कि वो क्यों फेल्ड हो रहे, ठीक है। एज पर द नीड ऑफ द स्मोक टेस्टिंग, नीड ऑफ टेस्टिंग, you may have to execute both sanity and smoke tested सॉफ्टवेयर बिल्ड। जैसी ज़रूरत होगी तो उस टाइम पे हमें सैनिटी एंड स्मोक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इन IT टेस्टिंग, sanity testing are commonly compared with the smoke testing, hence it is a common that these terms are used often confused and used interchangeably। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सैनिटी टेस्टिंग होगी, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में स्मोक टेस्टिंग होगी। तो मैंने जो अभी आपको कंसेप्ट बताया होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल सी बात है, सैनिटी टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, ठीक है। ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सैनिटी टेस्टिंग होगी और स्मोक होगी। अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जहाँ पे काम करता हूँ, जहाँ पे सैनिटी टेस्टिंग भी होती है, स्मोक टेस्टिंग भी होती है, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स अलग है। किसी के कंपनी में सैनिटी ही होगी, स्मोक नहीं होगी। मतलब क्या होगा, मीनिंग तो एक ही है, हमें टेस्ट का बिल्ड चेक करना है, लेकिन इसका मीनिंग इंटरचेंज होगा। मतलब कोई कंपनी में सैनिटी टेस्टिंग को स्मोक टेस्टिंग बोलेगा, सैनिटी टेस्टिंग को कोई स्मोक टेस्टिंग बोलेगा और स्मोक को कोई सैनिटी बोलेगा, ठीक है।
उस कंपनी में आप अगर काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हो, उस टीम के लोग क्या बोलते हैं, सैनिटी को स्मोक बोलते हैं या स्मोक को सैनिटी बोलते हैं, ये इंटरचेंजेबली होता है। मतलब क्या है, कोई स्मोक बोलेगा और सैनिटी बोलेगा। अगर आप जाके जाके बोलोगे इंटरव्यू में कि मैंने जो आपको सिखाया वो सैनिटी टेस्टिंग है, मैंने जो आपको बताया ये सैनिटी टेस्टिंग है, लेकिन उनके लिए ये स्मोक टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, और आप जो लोग स्मोक टेस्टिंग बताओगे उनके लिए वो सैनिटी टेस्टिंग हो सकती है। मतलब आपका कंसेप्ट जो सीखा हुआ है वो आपको सैनिटी समझ में आता है, मतलब मैंने जो बताया वो सैनिटी है, लेकिन वो जो आगे वाला है इंटरव्यू लेने वाला, वो आपको बोल सकता है कि ये जो है सैनिटी टेस्टिंग है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। ये दोनों कंसेप्ट जो है वो एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट है। और ये कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सैनिटी को स्मोक भी बोलते हैं, स्मोक को सैनिटी ही बोल सकते हैं। तो अगर इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि हमारे यहाँ इसे स्मोक बोलते हैं, तो हो सकता है बोलना, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इसे ही सैनिटी बोलते हैं और स्मोक दिखते हैं बोलते हैं। आप अगर नेट पे जाओगे तो इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन आपको बहुत अलग मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों मतलब आंसर गलत है, दोनों अपने जगह सही है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि आपका सैनिटी क्या है और स्मोक क्या है। अगर आपका सैनिटी है और सैनिटी आप उसको इंटरव्यू को बताओगे तो वो आपको गलत नहीं बताएगा, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, उसको लगेगा हाँ उसके यहाँ पे कंसेप्ट अलग है, इसीलिए ये कंसेप्ट बोला गया है। इसीलिए ये बोला गया है यहाँ पे कि आईटी इंडस्ट्री में जो है ये जो सैनिटी और स्मोक है ये कंपेयर्ड होते हैं, कॉमन होते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग जो है कंफ्यूज नहीं होता है। और ये कंसेप्ट जो है इंटरचेंजेबली, मतलब सेम ही कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग इसको दो चीज़ें मानते हैं, सैनिटी मानते हैं और स्मोक मानते हैं। ठीक है, तो सैनिटी किसके लिए स्मोक रहेगा और स्मोक किसी के लिए सैनिटी रहेगा। दोनों अपनी जगह सही है, कोई भी गलत नहीं है इसमें। दैट इज द की डिफरेंस यहाँ पे। जैसे हमने अभी तक देखा कि सैनिटी और स्मोक क्या होता है। स्मोक होता है क्रिटिकल फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए, और सैनिटी होता है कि कोई नई चीज़ आई है, नई फंक्शनैलिटी आई है, नए बग्स आए तो उसे चेक करने के लिए। स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी चेक किया हमने अभी। दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर और टेस्टर। सेम जो है सिर्फ सैनिटी टेस्टिंग कर सकते हैं टेस्टर्स ओनली। ठीक है, स्मोक टेस्टिंग इज डॉक्यूमेंटेड होती है, जहाँ पे सैनिटी टेस्टिंग ये डॉक्यूमेंट नहीं होती है। Smoke testing is a subset of acceptance testing. Sanity testing is a subset of regression testing. अब ये acceptance testing and regression testing हम आगे जाके देखने वाले, तो जब ये कंसेप्ट समझ में आएगा तब जाके आप बोल सकते हो। Smoke testing exercises the entire system from end to end. Sanity testing exercise only on a particular area or entire application. Particular area of entire system. Smoke testing is like general health checkup. Sanity testing is like specialized health checkup. ठीक है,